परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हम बहन जी की जो चैनल है मगधी भाषा में बेहद का विश्व परिवर्तन, तो बहन जी ने ये चैनल शुरू की थी और आज ये हमारा पॉडकास्ट इस चैनल पे आ रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहन जी के, आज मैं उनका आंसर दूंगा और आपको बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस यूट्यूब चैनल को बनाया और आपने इस भाषा में अपने वहाँ के भाई बहनों के लिए इतना प्रयत्न किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी भैया कि आपने हमें समय दिया और इस चैनल के लिए हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने नई भाषा में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आत्माएं पूछती हैं क्वेश्चन, उसका जवाब भी आज मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से। जी बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है कि आत्मज्ञान क्या है। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आत्मज्ञान क्या है। देखिए, आत्मा हम नॉर्मली समझते हैं कि आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, परंतु सिर्फ यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसकी और गहराई में अगर आप जाएंगे तो आत्मा के अस्तित्व को जानने का, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मतलब हम मतलब आत्मा, आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब से आई है, ब्रह्मांड कब से चल रहा है, कब से हम जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहे हैं, ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, पर्पस क्या था, क्या एक ब्रह्मांड है कि अनंत ब्रह्मांड है, अगर एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है तो रचयिता कौन है। तो ये सब कुछ आपको ब्रह्मांड का आदि मध्य और अंत का ये ज्ञान समझना होगा, तब जाके आपको धीरे धीरे ये बात का विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूँ। तो वेद उपनिषद पुराण शास्त्र का जब ज्ञान धीरे धीरे समझेंगे तब आपको धीरे धीरे आत्मज्ञान होगा। तो सनातन ज्ञान को समझना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो आत्मा की आवाज के साथ जागृत होगा। ये रियल में आत्मज्ञान। जी। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मन के गति को हम कैसे रोकें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मन की गति को कैसे रोके, क्योंकि देखो मन है चंचल और मन की गति को रोकना शुरुआत में संभव नहीं है, परंतु इसको धीरे किया जा सकता है। हम मन को एक डायरेक्शन देंगे तो मन धीरे 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 एक ही तरफ फोकस करेगा, तो बाकी की सब चीजें छूट जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जब हम नंबर बोलते हैं, जैसे मन को शांत करना है तो जैसे एक सिंपल सी एक टेक्निक बताई जाती है कि आप 20, 19 ऐसे रिवर्स काउंटिंग करो, तो आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है वो नंबरों पे लगता जाएगा और बाकी सब बातें छूट जाएगी। और धीरे 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 रिवर्स नंबर बोलते बोलते जब आप 0 तक पहुंचेंगे तो मन को आप देखेंगे कि वो शांत हुआ है। तो एकदम नहीं रोका जाएगा, धीरे धीरे करके रोका जाएगा और धीरे धीरे मन शांति की अवस्था में जाएगा। तो ये गति स्लो की जाएगी और जब आपको आपका ध्यान लगने लगेगा उस 0 पॉइंट पे, तो फिर आप देखेंगे कि आपने काफी हद तक अपने मन को शांत करने का पुरुषार्थ किया है, गति मिल गया, गति धीरे धीरे स्लो होगी। जी जी। चेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है। चेतन मन यही है कि जिसको आप कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। चेतन मतलब एक शक्ति, राइट, मन की एक शक्ति जिसे चेतन, अवचेतन और जिसे जागृत अर्ध जागृत भी बोलते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस भी बोलते हैं। तो जब मन की बात आती है तो मन की अवस्थाएं हैं, मन के प्रकार हैं। तो मन अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से वो कार्य करता है। जैसे आप सो के उठते हैं तो उस वक्त आपकी जो अवस्था होती है एक अलग अवस्था होती है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे जागृत होता है, फिर वो अपनी दुनिया की वायुमंडल में आता है। जब नींद में चला जाता है तब एक उसकी एक सुसुप्ति की अवस्था होती है जहाँ पर सपने भी नहीं आते। तो ये मन की अवस्थाएं हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमने जैसे बताया कि काउंटिंग करते 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 रिवर्स काउंटिंग करते करते गति स्लो कर दी। ऐसे ही हम नींद में जाते एक अलग अवस्था हो जाती है। गहरी नींद में जाते हैं जब सपने भी नहीं होते, जहाँ एकदम शांति की महसूसता होती है, तो मन की अवस्था अलग होती है। साइंस ने उसके अलग भाषा में बोला, किसी ने डेल्टा बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। परंतु ये जैसे जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, जब आप मन के ऊपर आप फोकस करेंगे, मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, तब आप उसकी गति को भी जान पाएंगे, उसकी अवस्था को भी जान पाएंगे। और मैं कौन सी अवस्था में जी रहा हूँ, मेरे मन की कौन सी अवस्था है, वो भी आप खुद ही जान पाएंगे। तो ये आध्यात्म में चलने से, अपने ऊपर काम करने से आपको इसके बारे में समझ और आएगी। जी जी। माया से बाहर कैसे निकले।
माया से बाहर निकलने के लिए देखिए ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, माया से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ये तो इस पे तो पूरी चर्चा हो सकती है बहुत बड़ी। परंतु अज्ञान एक माया है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान मतलब वो जो अज्ञान जो तुम हो वो नहीं जानते, वही है। उसके सिवाय सब कुछ अज्ञान ही अज्ञान है। मतलब तुम एक आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, और उसके सिवाय का जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है, और ये सब कुछ माया ही है। माया से मुक्ति सिर्फ आत्मा को जानने से या परमात्मा को जानने से, बुद्धि को, मन को उसमें स्थिर करने से ही मुक्ति हो सकती है। बाकी अज्ञान से या माया से बाहर निकलना, क्योंकि वायुमंडल के हर सेल के अंदर वो माया डली हुई है। विचारों के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से, कामनाओं के माध्यम से हर मनुष्य इच्छा, कामना, वासना बनाता ही जा रहा है, वायुमंडल को दूषित करता ही जा रहा है, इसलिए वायुमंडल में माया है। उससे बाहर निकलना है तो बुद्धि को, मन को इनसे मुक्त करना होगा, आत्मस्थ होना पड़ेगा, तब जाके माया से मुक्ति संभव है। क्या शून्य में जाने से, जैसे होता है आप अभी बोले कि रिवर्स काउंटिंग करने से, तो क्या शून्य में जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? शून्य में जाने से नहीं, ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, बेहद के परम ज्ञान को सुनने से, समझने से। कई इतने सारे आप देखिए, भगवान महावीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, वो ध्यान में 6 साल की तपस्या की इन्होंने 12 साल की तपस्या की, तब वो ध्यान में पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी परमात्मा की अलग अलग डेफिनेशन बताई। तो परमात्मा जब स्वयं चाहेगा कि तुम मुझे जानो, तब तुम उसे जान पाओगे, अदरवाइज अपनी बुद्धि या अपने बल से तुम नहीं जान सकते। या ध्यान ही ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ध्यान करने से ही परमात्मा मिलेगा। गीता में तो लिखा ही है कि न ज्ञानी, न ध्यानी, न योगी मुझे जान सकता है ना। मतलब ज्ञान का उन्होंने पल्ला भारी रखा है, लेकिन फिर भी सिर्फ योग या ध्यान वाले व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जान। इसके लिए विशेष कृपा की जरूरत है, जो परमात्मा हमें स्वयं देते हैं। लेकिन ज्ञान तो सुनना ही अभी चल रहा है 3D से 5D में जाने का। तो क्या 3D से अनंत की ओर जाया जा सकता है? 3D से 5D हो या अनंत की ओर यात्रा करना हो, तो पहले तो ये देह से निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 तत्वों का जो बंधन है इतना भारी है कि यहाँ से निकलना ही नामुमकिन है। और इसीलिए ये माया की बंधनों से या देह के 5 तत्वों के आवरण से मुक्त होने के लिए आपको आत्मा का जो ज्ञान है प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के बाद ही आप 3D से ऊपर की दुनिया में जा सकते हो। क्योंकि यही एक बंधन, 5 तत्वों का जो ये शरीर है नाशवंत है, ये नश्वर है, खत्म होने वाला है, तो ये तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर जो रियल में हम है वही नहीं जान पाए, तो हम कभी भी ऊपर की गति नहीं कर पाए। जी, हम यहीं रहेंगे। जी भैया, बहुत बढ़िया। क्या नींद में भी आत्मा यात्रा करती है? आत्मा तो हमारे इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर बंध गई है। जी। ठीक। अब नींद में यात्रा, देखो आत्मा तो एक साक्षी है। आत्मा की यात्रा इस शरीर में आने के बाद, 1 मिनट, जैसे बहुत सारे वीडियो जाते हैं ट्यूब पर कि हम सोए थे तो आत्मा निकल के, हाँ होता है ना कि आप इस सेंस में जानना चाहते हैं तो ये भी बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे स्वप्न शरीर की भी बात कही गई है, मन के शरीर की भी, मन की गति की भी बात कही गई है। तो जितनी भी हमने यात्राएं देखी हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि किसी का शरीर निकला बाहर गया, ये देखा वो देखा। अब ये भी एक गहरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आत्मा को कई बार सूक्ष्म शरीर को निकाल के बाहर लेके जाती हैं, दूसरी आत्माएं मदद करती हैं, उनको लेके जाती है। हम कौन से कैटेगरी के वीडियो देख रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में, उसका सोर्स क्या है, पहले हमें ये पता करना चाहिए। जी। एक शराबी को बोलोगे और वो सुबह उठ के बोलता है कि आज तो मैं पूरी दुनिया घूम के आया, तो क्या आप उसमें, उसकी बातों में अध्यात्म आपको दिखेगा? ये आपको सोचना है। क्या शराबी बोलता है कि मैं तो झूम रहा था, पूरी दुनिया झुमा दी मैंने, झूमते झूमते पूरा आनंद की अनुभूति करी, तो क्या शराबी का आनंद और एक साधु का आनंद और एक सामान्य मनुष्य के आनंद में आप डिफरेंस देख सकते हैं? हम वीडियो में कुछ देख लिए कि भाई इसका शरीर निकला और बाहर चला गया, तो वो बंदा कौन है, उसका सोर्स क्या है? क्या वो ऋषि है, महात्मा है, दिव्य आत्मा है, क्या ब्रह्म ऋषि है? आप किन के वीडियो देख के क्या चर्चा कर रहे हो?
सोचिए पहले, एक आम आदमी जो ड्रग्स ले रहा है या इस तरीके की बातें करता है, वीडियो बना के डाल दिया, मेरी आत्मा निकली यहाँ गई वहां गई, तो क्या हमने इन बातों पे यकीन करना चाहिए? हमें ये सोचना पड़ेगा। हर धर्म ने अपनी नई बातें बताई है, हर संप्रदाय अपनी बातें बता रहा है, तो हमें ये सोचना है कि पहले तो जो ये बोल रहा है उसके पीछे का सोर्स क्या है, वो कौन है, उसके जीवन में उसने क्या किया है, जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की है, क्या उसने जीवन में कुछ त्याग तपस्या आगे बढ़ा है, कुछ उसने माया की बंधनों को छोड़ा है, और तब जाके उसकी बातों पे आपको यकीन करना चाहिए। तब हो सकता है उसकी बात में कुछ सत्यता हो, है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि कोई भी मुंह उठा के वीडियो बना के डाल रहा है कि मैंने अनंत ब्रह्मांड देख लिए, तो देख लिए, तो अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम क्या बताना चाहते हो ये बोल के कि मैं ब्रह्मांड घूम लिया है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ देखने के बाद आपको तय करना चाहिए कि क्या रियल में आत्मा निकल के गई। आत्मा अगर निकल के जाए तो ये शरीर जो है फिर ये शरीर छूट जाएगा, है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी हो सकती है, सपनों की भी यात्रा हो सकती है, कोई भूत प्रेत भी तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को निकाल के यात्रा करवा सकते हैं, या आपका अगर आप योगी हैं तो आप स्वयं भी जा सकते हैं। तो आप किसकी वीडियो देख के आपने क्या डिसीजन लेना है आपको खुद तय करना पड़ेगा। आगे जी, अब अगला क्वेश्चन है, क्या तत्वों को परिवर्तन किया जा सकता है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लोग पूछते हैं कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्या तत्व परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, तत्व परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण जो है हमने देखे हैं, हमारे भारत के शास्त्रों में बहुत सारे हैं। जी भैया। जैसे आपने होलिका का उदाहरण देखा, प्रहलाद को गोद में बिठा के अग्नि में बैठ गई, अब अग्नि ने अपना नेचर छोड़ के उसको जलाया नहीं, तो क्या आपने देखा, तत्व परिवर्तन तो हुआ। जी भैया। सागर में वो असुर जाके छुप गए, तो जल तत्व के अंदर हमारा शरीर नहीं जा सकता, तो वो कैसे गए? तो एक तत्व परिवर्तन का तो उदाहरण है कि राक्षस चले गए, वो स्पेस में चले गए, हवा से ऊपर चले गए, स्वर्ग में थोड़ी हवा होती है ये वाली, तो ये 3 तत्वों को क्रॉस करके चले गए, तो ये तत्वों का परिवर्तन कर माया की पावर से, सिद्धियों से, ये तत्व परिवर्तन मतलब आप कुछ हिस्से को बदल सकते हो, आप अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हो, आप अपने स्पेस में जा सकते हो। मॉन्क लोग करते हैं, मॉन्क लोग करते हैं। हाँ करते हैं, वो कोई हवा में लेविटेशन कर रहा है, कोई उड़ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ, तो ये पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड। जी जी। और वो भी अलग समय में होता था, ये कलयुग के समय में तो हर आत्मा की पावर इतनी डाउन हो चुकी है कि कोई चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक। तो इसीलिए ये अब संभव नहीं है, ये पहले संभव था। हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है कि नारद जी ऊपर से नीचे आते थे, अपना काम करते थे, शरीर गायब करते थे, वापिस जाते थे, कोई नई बात तो है नहीं। तत्व परिवर्तन पहले भी पॉसिबल था, अभी भी कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेड चीज अपने लिए कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि पूरी सृष्टि के तमाम बंदों को रातों रात गायब कर दे, ये तो भगवान के लिए भी पॉसिबल नहीं है। भगवान कृष्ण चाहते तो कौरवों को रातों रात गायब कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो धरती के नियम है उसको तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी पावर को यूज नहीं किया। मतलब ये सिद्ध लोग भी अपने सृष्टि के नियमों को ऐसे क्या बोलते तोड़ेंगे नहीं, वो मान रखते हैं। ये जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है तो उनका मान रखते हैं। हनुमान जी ने भी मान रखा कि चल तू बांध ले, भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने भी वो शक्ति बाण को अपना स्वीकार किया कि ठीक है, उन्होंने ये मंत्र चला के ये हम उनका अनादर नहीं करेंगे, तो वो शक्ति को अपने अंदर बांध दिया, या जैसे हमने देखा सांपों ने उनको घेर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चाहे तो मतलब किसी को भी, हाँ चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बनाए हुए ब्रह्मांड के नियमों को नहीं तोड़ते। तो मतलब ये कि तुम कौन हो ये ब्रह्मांड के नियम को तोड़ने वाले, पहली बात तो ये है। जी जी। तुम माया से थोड़ा टेम्पररी आत्मा में पावर आ गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ब्रह्मास्त्र चला सकते हो, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भगवान चाहे तो बीच में रोक सकते हैं। तुम्हारे पास तुमने तपस्या की, फल के रूप में मिला, तुम चाहो संसार को खराब कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला चाहे तो ऐसा नहीं कि उनकी सृष्टि को तुम अपने मन में आया और तुमने उड़ा दी सृष्टि, ऐसा नहीं है। तो तत्वों के नियम को बंधन मतलब ध्यान में रखते हुए कोई भी इंसान अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से उसको सही उपयोग कर सकता है। बुरा भी उपयोग करता है। असुरों ने देखा ना, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, स्वर्ग को हिला दिया, देवताओं को रुला दिया, तो हम देख रहे हैं, तो ये सब कर ही रहे ना, तत्व परिवर्तन कर करके ही तो तंग कर दिया। असुर पाताल में से निकल के स्वर्ग लोक में पहुंच गए, जहां नो एंट्री है, वहां तुम घुस गए। सोचिए क्या हुआ, इस ब्रह्मांड में यही तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया। अब एक और क्वेश्चन है
कि क्या जीवन का अंतिम पड़ाव ये दुनिया ही है? ये तो मंद बुद्धि वालों की बात है कि वो इस धरती के इस मृत्यु को अंतिम पड़ाव समझते हैं। रियल तो तुम्हारा अस्तित्व जब तुम जानोगे तब पता चलेगा कि तुम्हारा एक नहीं, ऐसे कितने कपड़े बदल के आए हो तुम। अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप, भाई बहन, पता नहीं घर वाला घरवाली, बच्चे बच्ची सब बदल के आए हो, तो भी आप अपने आप को लिमिटेड ही समझ रहे हो। तो भाई तुम 84 लाख क्यों नहीं, आपको मुबारक। यहाँ से निकलो तो कोई कुत्ता बिल्ली बन जाओ, तुम्हारी इच्छा है। भगवान कहता है तथास्तु। तुम चाहते हो तो तुम ब्रह्म बनो, तुम चाहो तो तुम कुत्ता बिल्ली बनो, तुम्हारी इच्छा है। जो तुम चाहो तुम बनो। तो जो अपने आप को लिमिटेड समझता है तो वो लिमिटेड बन ही जाता है। जी बिल्कुल, जो सोचोगे वही बनोगे। सिंपल सी बात। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय कम है आपके पास, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है। सारे व्यूअर को इसका आंसर भी मिलेंगे, और जो देखेंगे उनको पता चलेगा कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। सारे कुछ का आपने जवाब इतने अच्छे से दिया ना कि तो मैं सभी व्यूअर से यही कहूँगा कि ऐसे ही डेली आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बापूजी की यूट्यूब चैनल पर आइए, रात को 10 से 11 हम बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं। आपके जो क्वेश्चन थे बहन जी ने निकाले, और जो चर्चाएं की ये तो बहुत लिमिटेड है। बाकी हमारे 1300 वीडियो है, और बापूजी के तो हज़ारों वीडियो हैं उन्होंने बापूजी ने तो पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया है। जब आप इस ज्ञान को रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे, तो आप अपने भीतर ही वो स्व परिवर्तन को देखेंगे, और यही स्व परिवर्तन जो है विश्व में आगे एक नया रूप लेके आएगा। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। इनकी चैनल आपकी भाषा में आई है तो आप इसे और शेयर करिए। सनातन ज्ञान है, ना मेरा है ना आपका है, ये तो पूरे विश्व का है, सभी आत्माओं का है, सबको पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भैया। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो